अन्नान सम्मोहतमोहरस नमो नमो नाण दिवायरस पंचपयार सुवगारगस सत्तान सव्वस पयारगस। अनंत उपकारी शमण भगवान प्रभु महावीर के चरणों में वंदना करते हुए अनंत काल से हमारी आत्मा संसार में परिभ्रमण कर रही है। शास्त्रकार भगवंत बताते हैं कि इसके पीछे का क्या सार है, क्या मतलब है। अज्ञान रूपी जो मोह है, उस मोह में आकर के हम जो सार है उसे छोड़ देते हैं और जो असार है उसको हम पकड़ लेते हैं। जो हमारे आत्मा के लिए हितकारी है उसको हम छोड़ देते हैं और जो हमारे लिए, हमारी आत्मा के लिए, हमारे जीवन के लिए अहितकारी है उसको हम पकड़ के बैठ जाते हैं। अनंत अनंत काल से जो छोड़ना है उसको हमने पकड़ लिया है और जो पाना है उसको हमने छोड़ दिया है। प्रभु के मंदिर में जाकर, गुरुदेव के पास भी जाकर कई बार हम यही प्रार्थना कर लेते हैं, जो प्रभु ने छोड़ा है वो हम प्रभु के पास मांगते हैं और जो प्रभु ने पाया है वो कभी हम प्रभु से मांगते नहीं हैं। सेम यही हालत गुरुदेव के पास जाते तब भी हमको कई बार ये दिखाई पड़ता है कि गुरुदेव ने जो पाया है, क्या पाया है? ये रजोहरण पाया है। गुरुदेव के पास जाओगे तो आपको सोना चांदी धन दौलत ये कुछ देखने को नहीं मिलेगा। आप कभी भी गुरुदेव के पास जाओ, साधु भगवंत के पास जाओ, उपाश्रय में जाओ, क्या देखने को मिलेगा? चारित्र और चारित्र धर्म की आराधना। वहां पर भी जाकर के जो गुरु भगवान ने छोड़ दिया है वही हम क्या करते हैं? मांगते हैं। लेकिन गुरुदेव ने जो पाया है कभी भी दिल में यह जंखना हमने नहीं की, कभी यह मांग भी नहीं की कि गुरुदेव यह चारित्र हमारे उदय में कब आएगा। क्योंकि अभी कहा ने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। मोक्ष का मार्ग कौन सा है? कितना भी घूम लो फिर लो, कितनी भी आराधना कर लो, लेकिन मोक्ष मार्ग का रास्ता तो कौन सा है? सम्यक चारित्र। इसके बिना तो मोक्ष मार्ग मिलने वाला नहीं है। तो अभी से हम प्रयास क्यों ना करें सम्यक ज्ञान का। सम्यक ज्ञान होगा तो सम्यक दर्शन भी आएगा और सम्यक दर्शन के बाद कभी ना कभी सम्यक चारित्र भी उदय में आएगा। लेकिन पुरुषार्थ सबसे पहला किसका? सम्यक ज्ञान का करना है। और चातुर्मास के अंदर भी हमारी 2 महीने से, पिछले कई दिनों से चर्चा किस पे चल रही है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र पे हमारी चिंतन विचार स्वाध्याय चल रहा है। और आज हमारा सद्भाग्य है कि हम यह सम्यक ज्ञान की गंगा के अंदर पावन होने के लिए आज हम सब यहाँ पर पधारे हैं। आज हम कहाँ आए? इतने दिन तो हम कहाँ थे? नाकोड़ा जी तीर्थ में थे। यह ज्ञानशाला भी नाकोड़ा जी तीर्थ में ही है, नाकोड़ा जी तीर्थ से अलग नहीं है। लेकिन नाकोड़ा जी तीर्थ में भी एक गंगा ऐसी बह रही है। कौन सी? वहाँ भक्ति की गंगा तो बह ही रही है, लोगों की भावनाओं की, श्रद्धाओं की, आस्थाओं की, विश्वास की गंगा वहाँ बह ही रही है। लेकिन 24 घंटा एक गंगा ऐसी बह रही है जिसका नाम क्या है? ज्ञान की गंगा। वो ज्ञान की गंगा को हम लेने के लिए, हमारे जीवन को पवित्र और पावन बनाने के लिए क्या ज्ञान का महत्व है, इसको समझने के लिए हम सकल संघ के साथ, चतुर्विध संघ के साथ यहाँ पर पधारे हैं। जबरदस्त
अहोभाग्य और सद्भाग्य मेरा भी रहा कि आज से 15 साल पहले मेरे जन्मदाता माता पिता और मेरे उपकारी ऐसे गुरुदेव ने मुझे 15 साल पहले यह ज्ञानशाला यहाँ पर भेजा। यहाँ पर अध्ययन करने के लिए मुझे 3 साल रखा। अध्ययन की शुरुआत यहाँ से होती है। अभी कहाँ से होती मालूम नहीं, हम थे तब यहाँ से होती थी मति ज्ञान से। मति ज्ञान ये पहला क्लास, महेश भाई घोड़ा थे उस समय, है ना। इतने मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान पारस बाबरिया, वहाँ पर मति श्रुत अवधि ज्ञान रमेश भाई, यहाँ पर मन पर्व ज्ञान विनोद भाई, और केवल ज्ञान में नरेंद्र गुरु जी की साइन। यहाँ पर साइन हो गई, फिर यहाँ से आप पास। शुरुआत आपकी यहाँ से होती मति ज्ञान से। यहाँ से चल के लास्ट में जब अध्ययन पूर्ण होता तब रिजल्ट हमारे गुरुजी यहाँ पर आकर के देते, और गुरुजी का फिक्स था जब आते तब एक एक चक्कर मारते। जब मालूम भी पड़े कि गुरुजी यहाँ नहीं खाली वहाँ बाहर आ चुके हैं, एंट्री हो चुकी है 1 नंबर के, यहाँ पे सभी बच्चे अलर्ट हो जाते, सभी सावधान हो जाते। अभी तो आए भी नहीं हो, लेकिन समाचार मिल जाए तो इतना धाक और इतना डर था गुरुजी का कि खाली आँख भी घूम जाए तो बच्चे कैसे भी मस्ती करते हो। हम उस समय सब एकदम अपनी अपनी मुद्रा में, पुस्तकों में 5-6 इंद्रियों को वहाँ पे लगा देते थे, मन वचन से उसमें जुड़ जाते थे कि मालूम है गुरुजी आ गए हैं। उस समय ऐसी गुरुजी की मतलब धाक थी, और गुरुजी का उसके पीछे बहुत प्रेम था। हाँ, मेथी पाक था। लेकिन गुरु तो थे ही, लेकिन मैं आप सभी को आज याद दिलाना चाहूँगा, जितनी धाक और जितना डर था उससे भी कई गुना प्रेम, कई गुना प्यार और कई गुना वात्सल्य इस ज्ञानशाला में माँ की ममता जिसमें देखने को मिलती है। ऐसी हमारे ममता बहन जो बच्चों को, जो घर बाहर परिवार माँ सब कुछ छोड़ के आ गए यहाँ पे, उनको कभी भी कमी महसूस नहीं होने देते कि तुम्हारी माँ को तुम छोड़ के यहाँ पर आए हो, यह कमी कभी महसूस नहीं होने देते। वो कोई एक माँ का जो भूमिका यह ज्ञानशाला में निभाते हो तो हमारे ममता बहन। एक आंख में डर और एक आंख में प्यार, एक तरफ वात्सल्य मिलता, एक तरफ ज्ञान मिलता। ये जो अजोड़ संगम से जो व्यक्ति का जीवन निर्माण होता और जो व्यक्ति यहाँ से निखर के बाहर निकलता, आज यही प्रेम और वात्सल्य के द्वारा, यही ज्ञान की शिक्षाओं के द्वारा 144 से भी अधिक मुमुक्षु यहाँ से निकले, और जो रजोहरण की, संयम की, चारित्र की आराधना कर रहे हैं, उसके पीछे यदि श्रेय, चारित्र धर्म का श्रेय यदि किसको जाता हो तो वह ज्ञानशाला को जाता है। जिन्होंने यहाँ से निकल के 144 से भी अधिक छात्र यहाँ से निकल के संयम के मार्ग पर निकले, 580 से भी यहाँ पर विधिकारक और संगीतकार बन के निकले, 400 से भी अधिक यहाँ पर पुजारी, पंडित वगैरह यहाँ से निकले, और आज हजारों संघों में जाकर के, जहाँ साधु साध्वी नहीं पहुँच सकते, जहाँ गुरुदेव नहीं पहुँच सकते, ऐसे ऐसे क्षेत्रों में जाकर के प्रदूषण की आराधना करवाना। क्योंकि मैं यहाँ था तो मुझे भी यहाँ से चित्तौड़गढ़ प्रदूषण करने के लिए भाविक भाई गुरुजी थे, उस समय शिक्षक थे, उनके साथ भेजा था। यानी कि अभी भी वर्तमान में आप जो छोटे छोटे बच्चे देख रहे हो, अपन यूँ समझते हैं ये क्या कर सकते हैं, अरे ये जब बैठ रहे हैं बोलने के लिए तब प्रदूषण जैसी भी आराधना कराने की क्षमता और सामर्थ्य रखते हैं। यह सामर्थ्य कहाँ से, यह ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है। नरेंद्र भाई जैसे गुरुजी जब यहाँ पर मिलते हैं तभी ऐसी चेतना, ऐसा परिवर्तन, ऐसा दिव्य प्रकाश आत्मा के अंदर प्रकट होता है। हम सभी के अंदर बहुत गुण पड़े हैं, लेकिन उसका विकास कहाँ होता है, जब ज्ञानी गुरु भगवंत की छत्र छाया मिलती है तभी आत्मा के गुणों का विकास होता है। हम सभी की आत्माओं के अंदर अनंत शक्तियाँ पड़ी है, लेकिन उसका प्रादुर्भाव जब ऐसे गुरु भगवंत हमारे जीवन में आते हैं, जब ऐसे ज्ञानी गुरु जी जब मिलते हैं, तभी आत्मा में रही हुई शक्तियों का
अलग अलग क्षेत्रों के अंदर विकास होता है, लेकिन जीवन में क्या जरूरी है? गुरु जरूरी है। जब तक जीवन में गुरु नहीं आता, गुरु तत्व नहीं आता, प्रभु ने स्वयं 3 तत्व बताए, देव तत्व, गुरु तत्व और धर्म तत्व। देव की पहचान कराने वाले, धर्म को समझाने वाले कोई हो तो कौन होता है? वह गुरु होता है। ऐसे गुरु की छत्र छाया हमें तो उस समय मिली और आज भी मिल रही है, और अभी भी ऐसी बड़ी गुरुदेव की कृपा और नरेंद्र गुरु जी की भी कृपा है कि अच्छे अच्छे साधु भगवंतों को पढ़ने के लिए कहाँ आना पड़ता है? ज्ञानशाला में। पर गुरुदेव की कृपा देखो, गुरु जी पढ़ाने कहाँ आते हैं? नाकोड़ा जी तीर्थ में। ये गुरु जी का प्रेम है, गुरु जी का वात्सल्य है कि गुरु जी आते हैं वहाँ पे पढ़ाने के लिए। इतना समय निकाल करके सुबह भी 2 घंटा आते हैं और शाम को भी 2 घंटा आते हैं। इसीलिए मैं प्रतिक्रमण में भी नहीं आ पाता हूँ। गुरुजी सुबह भी 7 से 9 आते हैं और शाम को भी 7 से 9 2 घंटे आज भी गुरुजी पढ़ाने आते हैं। और उस समय भी यहाँ पर गुरुजी ने इतना भोग दिया, इतना भोग दिया। उस समय हम सभी बच्चों को लगता था, और आज भी आप लोगों को शायद यह लगता होगा कि गुरुजी तो जब आते हैं तब बहुत डर लगता है, जब आते हैं तब चिल्लाते हैं, जब आते हैं तब कोई ना कोई गलतियाँ निकालते हैं, भक्तांबर या हॉल में खड़े रख देते हैं, कई बार मुर्गा भी बना देते हैं, कई बार और कोई भी शिक्षा, क्योंकि हम बने हुए तो हमें मालूम है ना, आप तो बनते ही होंगे उस समय। हाँ, इतनी कड़क शिक्षाएं देते हैं, लेकिन उसके पीछे का उनका क्या भाव है, क्या हेतु है, कई बार आज हमें समझने को मिलता है। बाहर इतनी कठिनाइयों का गुरुजी हम सभी बच्चों के लिए सामना करते हैं, और उनका यही प्रयास रहता है कि हम सभी बच्चों को अच्छी सुविधा मिले, अच्छा ज्ञान मिले और हम आगे बढ़े। उसके लिए अथक प्रयास में गुरुजी दिन रात एक कर देते हैं, और उसमें भी ये ज्ञानशाला को हर तरह से सक्षम बनाने की गुरुजी की तो भावना है ही है, लेकिन वह गुरुजी की भावनाओं को आकार देने का काम यदि कोई करता हो, गुरुजी की भावनाओं को साकार और आकार दोनों देने का कोई काम करता हो, तो वह नाकोड़ा तीर्थ का ट्रस्ट मंडल है। और उस समय आज से 15 साल पहले जब प्रकाश जी अध्यक्ष थे, उस समय प्रकाश जी भी इतने व्यस्ततम जीवन में से भी ज्ञानशाला के लिए समय निकालते। जब भी यहाँ से जाते ज्ञानशाला जाते, जब भी रिटर्न जाते यहाँ से गाड़ी ज्ञानशाला में आती, और उस समय प्रकाश जी बड़ेरा साहिब भी पूरा ध्यान देते और आज भी पूरा सहयोग ज्ञानशाला को देते हैं। कोई भी चीज की जरूरत हो, गुरुजी का एक फोन चला जाए, एक बात अगर गुरुजी बता देवे कि ये बच्चों के लिए करना है। देखो मुझे मालूम है गुरुजी ने इतने साल यहाँ पर निकाले, कभी भी प्रकाश जी मुझे कई बार कहते हैं इतने साल हो गए, कभी भी गुरुजी ने मुझे ये चाहिए, मेरे लिए ये चाहिए, मुझे ये चीज की जरूरत है, यह मुझसे उनके मुंह से मुझे कभी भी सुनने नहीं मिला। बस हर बार एक ही चीज सुनने मिलती है, मेरे ज्ञानशाला के बच्चों के लिए ये मुझे करना है, मेरे ज्ञानशाला के छात्रों के लिए मुझे ये चीज की जरूरत है, मेरे ज्ञानशाला के बच्चों के लिए ये आवश्यकता है। यही मुंह से उनके लिए निकलने को, मुंह से सुनने को मिलता है। ऐसी भावना, ऐसा प्रेम आप सभी बच्चों के ऊपर है, क्योंकि जब भी गुरुजी आवे ने तब गुरुजी की आंखों का तो डर तो हमें होता ही है, लेकिन डर के पीछे हमारी कितनी चिंताएं हैं, कितना मतलब प्रेम और वात्सल्य दिन और रात में सतत चिंता करते हैं। ऐसे गुरुजी का भी सानिध्य हमें मिला है। बस आप सभी बच्चों को यही प्रेरणा है कि हम ये सम्यक ज्ञान की आराधना का आपको सद्भाग्य मिला है, क्योंकि अंत में मोक्ष का मार्ग तो यही है। स्कूल की, कॉलेजों की कितनी भी हम डिग्रियां प्राप्त कर ले, बीकॉम, बीए, MBA कितने भी हम बन जावे, डॉक्टर भी बन जावे, वकील भी बन जाए, सीए, इंजीनियर, हर तरह की डिग्री प्राप्त कर लेवे, लेकिन उससे आत्म कल्याण होने वाला नहीं है। कई बार अच्छे डिग्रियां वाले भी घर बैठे हैं, उनको भी जॉब मिल नहीं रही, ऐसी भी परिस्थिति वर्तमान में देखने को मिलती है। लेकिन एक सम्यक ज्ञान ऐसा है जिनको धारण करने से, जिनकी आराधना और उपासना करने से
हमारी आत्म कर्मों की निर्जरा भी होती है और ऐसा जीवन में पुण्य उदय में आता है कि सम्यक चारित्र भी हम ले सकते हैं। आप सभी के मन में यही भावना रखना कि सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र हम सभी के जीवन में उदय में आवे और हम सभी भी विश्व में रहे हुए, प्रभु ने तो 16 प्रहर देशना देके हमें बहुत बड़ी करुणा की, इतना तो हम नहीं कर सकते, पर हमसे जितना हो सके उतना हम प्रत्येक जीव मात्र का कल्याण करने के लिए हम हेतु और निमित्त बने। यही मंगल भाव के साथ मैं मेरे प्रवचन को विराम दूं।